करना। मेरा सिंपली गुजारिश ये है कि भूल जाए इमरान खान सच्चा गलत है यार। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मैं अपोजिशन से बात नहीं करता, डेड लॉक आ गया यार। अगर हम बात नहीं करेंगे तो फिर यही गंद होगा ना। अब आप बोलो अपोजिशन तो हो ना, इट इज अ बंच ऑफ मनी लॉन्डर्स। नहीं इस तरह ये नहीं है, कहना डिफेंड करते रहते हो बैक। हां जी दसो काजी साहब गुजारिश है जो अंदर होने वाले हैं जो मानतों पे नहीं इस तरह क्या बात कर रहे हो काजी साहब, अच्छी या बुरी हो अपोजिशन, सियासत में दरवाजे बंद फिर मार्कोस को बुला लेते हैं किसी जुराम पेशा को। जी देखिए, अच्छी हो या बुरी हो अपोजिशन तो है। अगर आपको 70,000 वोट मिल रहे हैं हल्के में तो उसको भी 60,000 मिल रहा है। आप अपोजिशन से मजाक करात के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। मेरी राय है इमरान खान साहब यकीनन बेहतर जानते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है न्यूटन को इलेक्शन कमीशन में क्या इंटरेस्ट था? इनको नहीं पूछना चाहिए था उससे। अपनी पावर इस्तेमाल करते, जनवन बंदा लिखाते। बिल्कुल एक गलत बंदा लिखा के देखे ना कितना नुकसान हुआ है। हाँ बिल्कुल काई साहब देखे, एक गलत चॉइस की वजह से पूरे मुल्क में एक मुंतखब हुकूमत का खात्मा हो गया। एक साजिश से उसी इलेक्शन कमीशन ने इनके खिलाफ फैसला दे दिया। नॉट डिफेंडिंग हिमसेल्फ। नहीं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेरी नजर बाकी में सामने तो देखो केड़ा की इकट्ठा कर लिया। नहीं, मेरे ख्याल मैं कह रहा हूं उन्होंने अपनी गलती मानी। मलिक साहब उठ के उन्होंने गाला कटन यार मैंने कहा कि उन्होंने अपनी गलती मानी, अच्छा किया, लेकिन काश उस वक्त कहते भाई आपका क्या काम है इलेक्शन कमीशन तैनात करना, ये आपका काम नहीं है। यार जाने मुझे दे मेरा भट्टी काम करने दे। साहब, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ आप दोनों फेवर दे रहे हैं। ये इमरान ने नहीं सुन लेना। सवा तीन साल मेरे कान पाक के एक पेज पे है, एक पेज पे है, एक पेज पे है, ये पेज कर दिया। अब कह रहा है पेज पे भी हो, अब कह रहा है वजीर आज़म को अपने ये सियासत खुद इस्तेमाल करने चाहिए किसी ताकतवर हल्के। मलिक साहब हमाकत की है, हाँ। गलाजत की सपोर्ट नहीं की उसने। मलिक साहब एक मुझे बताएं, कॉन्स्टिट्यूशनली डेडलॉक बन जाता है अगर जो अपोजिशन और जो एक लीडर ऑफ द हाउस है अगर वो एग्री नहीं करते तो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट नहीं हो सकता। इसने रास्ता ढूंढा कि भाई गारंटी दो ये दोनों की तरफ होगा। आइन में लिखा साहब ये आईनी ऑफिस खाली रहना था। नहीं आइन में ये रास्ता लिखा है। आइन में लिखा हुआ है ना, आइन में लिखा है कि हम न्यूट्रल को यार नहीं, आइन में ये लिखा है कि अगर अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर एग्री नहीं करते तो वो अपॉइंट नहीं होता। डेडलॉक आ गया। नहीं आगे हैं इसमें क्या क्या है? आप असेंबली में जा सकते हैं, आप सेनेट में जा सकते हैं, इसके 10,000 और रास्ते हैं। मुझे कानून नहीं पढ़ा, मुझे बता दें। पाकिस्तान के आइन में ये कहीं नहीं लिखा कि हम न्यूट्रल का बदला ले लें। ये मैं आपको मतलब साहब एक मुझे बाद में आप ये क्या लीडरशिप स्टेट सवाल करता हूं। नहीं ये क्या यार स्टेट सवाल करता हूं। मैं माफ 33 बिलियन रुपए की आपको जो है मनी लॉन्ड्रिंग नजर नहीं आती, वो जराइम पेशा नजर नहीं आते आपको, और इमरान की बड़ी छोटी सी भी क्या वजह है? तो उसकी अदालतें आपकी फैसला करें ना। 13 अरब आप कहते जा रहे हैं, वो इल्जाम है अभी तक, आप साबित करें। ये मैंने साबित करना है। फिर आप 35 साल जो आपने साबित की है, अभी तक ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई या नहीं हुई? मैं कहता हूँ ये जो आपने जो स्टेटमेंट जितनी दफा दे दी ये इटसेल्फ इज अनएथिकल। कि आप बताएं कोई सबूत दिया आपने? अदालत ने कहा कि शहबाज शरीफ ने 13 अरब रुपए खाए हैं, जिस दिन खाएगा आप क्या है ही इज पेंडिंग। वो जाके कहता है मेरी कमर दर्द है। बड़ी साहब कोई सबूत नहीं है, साफ सुथरा नवाज शरीफ बेपनाह सबूत है। एक बंदा जिसकी 20,000 तनख्वाह हो, कादी साहब 2.5 अरब आ जाए और मुझे दे दे, हमारे अकाउंट में तो हमारी तनख्वाह लेट पहुंचती है। ये मलक साहब बादशाह आदमी है। साहब एक अदालत ने फैसला दिया, मुझे इसका जवाब 2 मिनट ठहर जाए ना। अदालत किसी का भी अभी तो फिर इमरान खान का भी अदालत ने फैसला नहीं दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई यार बच्चों वाली बात कर रहे हैं नहीं। जब अदालत में केस गया, आपके वकील रोजाना कहते हैं मैंने चुक पै गई, मेरा पेट खराब हो गया, मैं बीमार हो गया, फर्दे जुर्म आयद होने नहीं देती। इतना मुसीदा निज़ाम है, आप 2 साल से बचते जा रहे हैं। मेरा सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अगर मेरा ये ख्याल है कि मकसूद पटवारी के जरिए जो उन्होंने पैसे कमाए हैं वो हलाल के थे, मैं साफत करता रहा या खे खांदा रहा 35 साल, और मैं साफी नहीं था। काजी साहब मेरी मेरी मोहब्बत है, मैंने मतलब चलो कर लो। वो फाइल देखी है, वो 100% सबूत हैं। हाँ? लेकिन अब मैं क्या करूं, इस मुल्क के अदारों के बारे में बात करेंगे तो हम तौहीन हो जाएंगे। मैं खुल के बात करना नहीं चाहता। इस मुल्क में आपके पास 5 करोड़ करने का वकील हो, चलो मनी लॉन्ड्रिंग को आप डिफेंड तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मैं खुदा ना खास्ता क्यों करूं, मुझे हिस्सा देते हैं वो। आगे बढ़ते हैं। बट फवाद चौधरी साहब के एक सवाल है, वो नवाज शरीफ जो है वो बैरून मुल्क मौजूद हैं, तो क्या पंजाब हुकूमत उनको वतन वापस लाने के लिए अदालत से रुजू करेगी? जी बिल्कुल, अदालत से भी रुजू करेगी, और हम एफिडेविट के ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हैं। जो शहबाज शरीफ साहब ने जाली एफिडेविट दिया है उसके ऊपर तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है, और उसके ऊपर भी मूव कर सकते हैं।
ये तो तब की बात कर रहे हैं, पता नहीं हुकूमत में आते भी हैं नहीं आते मलिक साहब। नहीं चोई मैं माफी चाहता हूँ, हाथ ना आए अच्छा पंजाब हुकूमत में तो है ना। नहीं, मैं हाथ ना आए तो अंगूर खटा चोई साहब। इमरान नवाज शरीफ को गए 2.5 साल हो गया, फिर क्यों नहीं कार्रवाई की? और खुदा के लिए हमें कानून को हरकत में लाना चाहिए, जिस वक्त जुर्म हो उसी वक्त कार्रवाई करनी चाहिए। जराइम पेशा अफराद को कादी साहब थोड़ी सी भी फेवर देना जुल्म से बड़ा जुल्म है। शहबाज शरीफ इधर थे, ये इन्हें एफिडेविट नज़र आता है इमरान खान ने, वो वाला के एफिडेविट नहीं है, सर्टिफिकेट है। तो शहबाज शरीफ के एफिडेविट पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को चीट किया गया, नवाज शरीफ बाहर गए, तो हुकूमत को चाहिए था इनके खिलाफ कार्रवाई करना। उनके लिए तो जायज़ है ना। नहीं ये मैं कोई लड़ नहीं रहा आपसे, ये भी पॉलिटिकल स्कोरिंग है। वो जो अभी हमने बात की है ना, जो वफाकी को मसारा कर रही है ना, गन डाल रही है कि इमरान को ये कर देंगे, वो कर देंगे, इलेक्शन कमीशन में ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे, FIA चढ़ा देंगे, ये उसका जवाब दे रहे हैं। ये कोई बिल्कुल रुपए से बराबर कर रहे हैं। अगर इनमें इतनी ज़्यादा वाकई इंसाफ से काम करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ये केस बनाए अपनी वज़ीर सेहत पे। मुझे यास्मीन राशिद इस तरह ही नज़र आ रही जिस तरह आप मेरे सामने बैठे हैं कि नवाज शरीफ को ये बीमारी है, ये प्लेटलेट उसके कम हो गए हैं और उसकी जान को खतरा है, उसको बाहर भेजो, फिर उसको भी रेस्ट करें। इस तरह ना करें, आप वही कर रहे हैं। जो मैं बात बोल रही हूँ, 2020 मैच है, वो कर लें, ये वो कर 2020 लें, मैच है। लेकिन 16 बिलियन वाले को हाथ ना लगाएं, उसको कर लें, ठीक है। और जिसने साइकिल चोरी की थी उन्हें भी कुटो, उन्हें मारो। लेकिन जिन्होंने यहाँ पे 35 साल में आपको एक बैंकरप्ट कौम बना दिया है, उन्होंने कोई गल नहीं करनी। हर लो सारे उन्होंने। देखिए काजी साहब, अब 2.5-2.5 साल रही थी, इमरान को चाहिए था एहतसाब को शफाफ तेज करते। एक बंदा मुल्क से लूटता है, उसको सजा होती है, उसको अदालतें या हुकूमत बाहर भेज देती है, जिसका नाम नवाज शरीफ है। उसमें कादी सईद और आरफ हमीद पट्टियाँ, ताहिर मलिक क्या करे, हम साफ़ी हैं। भेजा तो इन्होंने ना, बहाना लगाया उसने, माहौल बनाया उसने। अब मुझे बताए, वफाकी हुकूमत आपकी, सूबाई हुकूमत आपकी, और वो आपको जिक्र करके चले जाता है। यार काजी साहब थोड़ा सा ये भी कहना है इनको, उस वक्त उनके लिए इंसानी हमदर्दी के साथ भेज रहा हूँ, मुस्कुराहट के साथ ये भी कहा, एक मुजरम के साथ। तो खैर इसको तो कोई डिफेंड, हमने उस वक्त सब की थी। मुझे बाकी मुजरमों को भी कर दें। मुझे एक बात बताएं, ये भानुमती का कुंभा इकट्ठा करके ये कौन सी जमहूरी फोर्सेस थी जो इनको इकट्ठा करके ले आई? ये सारे माशाल्लाह जिनके ममदू हैं ये, या जिनकी मदाह हैं ये, मैंने ये दसो, ये जमहूर के प्रोसेस के जरिए सारे इकट्ठे होकर आए। काजी साहब नहीं आई इमरान, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी जो है अब वर्चू है। इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट था। जो मौजूदा हुक्मरान है, इन्हें तमाम अदारे कहते थे इस पर क्रॉस लग गया हुआ। अब मुझे नहीं पता आता कि अमेरिका ने क्या इन्हें सोने की फूंक मारी है डॉलर की कि ये इक़्तिदार में आ गए। इनको मैंने तो, आपने तो नहीं हुकूमत में से भेजा था, मुझे बताया ना। कभी मेरे मुंह से ये लफ्ज़ लिखा है कि आर्मी चीफ खुदा ना हादसा रजाइंदे, मैं क्यों कहूँ, DGIS दे, यही बयान देते थे ना। कादी साहब कब तक हमारे अदारे जब तक अपनी लिमिट में ना रहे और सियासतदानों ने अपने फैसले आइन और कानून के मुताबिक ना किए, तो आप पे डाकू चोर मुसल्लत होते रहेंगे, ये मुसल्लत किए जाते रहेंगे। लेकिन बड़ी साहब एक बात तो है, व्हेन वी आर सिटिंग एंड वी हैव अ पल्पिट, यहाँ हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, ये तो बताया ना यार, ये कौन और ये कौन, ना हमारा इमरान खान रिश्तेदार है, ना हमारा कोई तो रिश्तेदार है। बड़ी साहब एक फिक्र, स्क्रिप्ट बिल्कुल साफ है, 3 दिन से बच्चे को समझ आ रही है। वो स्क्रिप्ट ये है कि डॉलर जूं सस्ता हो रहा है, इमरान पे चढ़ाई बढ़ती जा रही है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये स्क्रिप्ट बना, ये चलता कि नहीं चलता, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। बाकी खबरें आप जोड़ लें, क्यों पट्टी साहब ने बातें की, क्यों पट्टी साहब मैंने गलत कहा, जूं डॉलर कम हो रहा है, इमरान पे चढ़ाई बढ़ती जा रही है। सीधी गेम साफ समझे क्या हो रही है। मेरी बात इसमें कोई मुश्किल है? मेरी बात सुनिए, आप पता बात क्या कर रहे हैं, बात ये करें कि जूं एक शरीफ आदमी गरीब और कमज़ोर हो रहा है, ताकतवर उसे जूते मार रहे हैं कितनी खुशी की बात है, ये बात कह रहे हैं नहीं। इज इट समथिंग टू टेक प्लेजर इन? 75 साल की प्लेयर नहीं, फैक्ट्स आर फैक्ट्स। यार क्या बताएं ना, वो तो देख रहे हैं सारे कि वी आर टेकिंग प्लेजर इन दैट। और 75 बात ये है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम इमरान खान जहाँ गलत है 10 दफ़ा हमने कहा, सबसे ज़्यादा खिलाफ हमारे प्रोग्राम पे थे, आप पे पाबंदी लगी बड़ी साहब, आपके दूसरे चैनल पे जाने पे पाबंदी थी। लेकिन बात ये कि हम बात तो सच करें, ना सी इधर दें ना सी उधर दें। अच्छा कादी साहब कमजोर कुट पै रही है, कुट पैनी है, वेरी गुड। कादी साहब पीपल्स पार्टी की क़यादत, नून लीग की क़यादत का इमरान खान से कंपैरिजन बनते ही नहीं यार। इनका माजी 4 दफ़ा हुकूमत पे रहे हैं, ये बकरूद मुल्क एक दिन में हुआ।
8 दिन में हुआ है, 5 साल में हुआ है, ये कब से गिद्दे चमड़ी हुई हैं। एक आपके फेवरेट ज़ियाउल हक का है जो हमारे साथ वो कर गया है ना, हमारी आने वाली 7 नस्लें भी उसकी सजा भुगतती रहेंगी। अच्छा भट्टी साहब, एक सवाल खबर भी है, वो कह रहा है इलेक्शन कमीशन के हम अक्टूबर में इलेक्शन करा सकते हैं, हमारे पास एहलियत है। पहले उनमें एहलियत नहीं थी, एकदम से एहलियत आ गई है। ये भी किधरे किसी ने किया है या उन्होंने अंदर एहलियत? देखो मेरे ख्याल में तो इमरान खान मौजूदा सिलेक्शन कमीशन, और माफ़ी चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन के नीचे इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। और इलेक्शन कमीशन को भी पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग हैं, किसी और को ले। यहाँ अगर इमरान खान मानते हैं तो 100 दफ़ा हो, लेकिन अगर ये इलेक्शन वो करवाए जिसे हारने वाला भी कबूल करे, अब मुल्क को इस गिलकिल से, इस दलदल से निकाल दे कि हर हारने वाला जीतने वाले पे इल्ज़ाम लगाए धांधली हुई है। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि इलेक्शन साफ शफाफ हो, लेकिन मौजूदा इलेक्शन कमीशन वही करेगा जो इसको नून लीग की लीडरशिप कहेगी। मैं आपको अपनी राय दे रहा हूँ, फैसला मैं नहीं दे। तो फिर इसका मतलब ये है भट्टी साहब, अगर मैं आपकी बात पे प्रोग्राम कंक्लूड करूँ कि जो भी रिजल्ट आएंगे ना आवाम मानेगी और ना ही इमरान खान मानेगा। और ज़ाहिर है इमरान आज की तारीख में तो बहुत पॉपुलर है और हम मज़ीद कोशिश करेंगे वो मज़ीद पॉपुलर हो जाए और उसे है। बहरहाल ये कहानी है। हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम था, मंडे को फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।